हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पूरा डिटेल में करने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एक एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है या इस चैप्टर में आपको दिक्कत रही है या क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स आपको नहीं आता था, तो बिल्कुल चिंता छोड़ दो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस चैप्टर में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे। बच्चों, पॉलिनोमियल क्या होता है? क्लास 9th में भी ये चैप्टर था, लेकिन अगर आपको तब नहीं समझ में आया था तो आप सुन लो बेटा। पॉलिनोमियल एक ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना। मैंने यहां पे लिखा 3x² प्लस 2x प्लस 5। अब अगर आप यहां पे वेरिएबल देखो तो वेरिएबल है x, है ना? ये x है, ये वेरिएबल है, यहां पे तो है ही नहीं। और आप उसकी पावर देखो, अगर हम देखें तो इस वाली टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है, इस वाली टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। मतलब अगर पावर नहीं लिखी तो हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। और इस वाली टर्म में तो वेरिएबल की पावर है ही नहीं, मतलब वेरिएबल ही नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि वेरिएबल की पावर क्या है? 0। तो बताओ जरा, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की क्या क्या पावर्स आई? 2 आया, 1 आया और 0 आया। क्या ये सारे इंटीजर्स हैं? यस, 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है। तो ऐसा ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें हर टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ना ही तो वो नेगेटिव होनी चाहिए और ना वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक और पॉलिनोमियल यहां पे हम लिखते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा 3x² प्लस √7x प्लस √x। अब अगर हम देखें तो पहली वाली टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है और 2 एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो 0 भी पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट होता है। तो हम कह रहे हैं कि जो टर्म है उसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो 0 जो पावर है उसे भी पॉजिटिव इंटीजर माना जाएगा। तो 0 तक पावर हो सकती है, लेकिन पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। इंटीजर उसे बोलते हैं जिसका कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता। तो ये सारी पावर्स इस पॉलिनोमियल में, इस एक्सप्रेशन में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बट अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो यहां पर x की पावर 2 है विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेरी गुड। यहां पर x की पावर 1 है विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेरी गुड। बट यहां पे √x लिखा हुआ है और रूट का मतलब आप जानते हो, रूट का मतलब आप जानते हो कि किसी भी चीज की पावर जब 1/2 होती है तो उसे रूट में लिखा जाता है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज इसकी पावर 1/2 है और 1/2 एक इंटीजर नहीं है। क्लियर? तो कुछ और एग्जांपल दे दूं मैं पॉलिनोमियल्स के, जैसे कि 3x² प्लस 5 दैट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, √3x प्लस 2 दैट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। भैया √3 पर है, x पे नहीं है। इसको देख के बहुत बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। ठीक, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। x minus 1 upon x plus 2 is not a polynomial because यहां पर x की पावर 1 है, लेकिन यहां पर, अब यहां पर भी कहोगे आप x की पावर 1 है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नहीं, पहले आपको सबको न्यूमरेटर में लाना होगा, उसके बाद आपको पावर चेक करनी पड़ेगी। अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेके आओ, अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेके आओगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा x माइनस x की पावर -1 प्लस 2, है ना? यही बनेगा। तो आप देखो कि यहां पे पावर क्या आई, यहां पे पावर 1 है विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं। बट यहां गड़बड़ हो गई, यहां पे पावर -1 है विच इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और अगर एक भी टर्म पॉलिनोमियल की डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रही है तो आपका वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। बच्चे कहते हैं सर ये वाला टर्म पॉलिनोमियल है, ये वाला टर्म पॉलिनोमियल है, ये वाला टर्म पॉलिनोमियल नहीं है। गलत कह रहे हैं। अगर आपके पूरे एक्सप्रेशन में एक भी टर्म की पावर, एक भी टर्म में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं रहेगा।
डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। बच्चों डिग्री किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर जो उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, जितनी भी टर्म्स हैं आप उसमें देखो कि सबसे बड़ी पावर जो है वो कौन सी है। फॉर एग्जांपल यहां पर पावर है 2, 1 और 0, तो सबसे बड़ी पावर क्या हो गई 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाएगी 2। ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। यहां पर सबसे बड़ी पावर क्या है, इस वाले टर्म में पावर है 2, इस वाले टर्म में पावर है 0, तो सबसे बड़ी पावर हो गई 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हुई क्योंकि यहां पावर 1 है और यहां x की पावर 0 है, तो सबसे बड़ी पावर 1 है। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको बोला जाता है डिग्री। और ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल हमेशा इस तरीके से होता है कि सबसे बड़ी पावर हो फिर उससे छोटी हो फिर उससे छोटी हो फिर उससे छोटी हो, ऐसा नहीं होता है। कोई भी पावर हो सकती है, कोई भी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, बिल्कुल ही अजीब सा, पर है तो पॉलिनोमियल ही, क्योंकि x की पावर 59, 59 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x की पावर 3, 3 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x की पावर 0, 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी हो गई, हाईएस्ट पावर कितनी है, यहां पे हाईएस्ट पावर है 59, तो इसकी डिग्री हो गई 59। क्लियर? अच्छा, क्लासिफिकेशन की जाती है पॉलिनोमियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये भी 9th में आपने पढ़ा था। सबसे पहले होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर कांस्टेंट से स्टार्ट करते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री होती है 0, जिसकी डिग्री होती है 0, मतलब उसमें x की टर्म ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल 3, बस ये भी तो पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर क्या है यहां पे 0, एंड 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। नंबर 2, देन कम्स लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री होती है 1, तो उसमें हाईएस्ट पावर जो है x की वो 1 होनी चाहिए, 1 से छोटी है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल 3x - 2, 5x + 1 या 6x, all these examples of our linear polynomial। and most important क्योंकि इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर आपको इंट्रोडक्शन आती है 9th में अच्छे से पढ़ा है, स्किप करके सीधा अगले पार्ट पे चले जाओ, अगले पार्ट यानी जहां से मैंने 10th का स्टार्ट किया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री होती है 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री होती है 2, यानी हाईएस्ट पावर उसमें x की क्या होगी 2। फॉर एग्जांपल 2x² - x + 1, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या फिर x² + 3 या फिर 5x², so all these are quadratic polynomials। zeros of a polynomial, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट की जाए और आंसर आ जाए 0। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का हम इस तरीके से नामकरण करते हैं, उसका कुछ नाम रख दिया, ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम रख दिया, जिस वेरिएबल में भी वो पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x - 6, तो इसके जीरोस क्या होंगे बताओ, x को क्या पुट करें कि आंसर आ जाए 0, x को पुट करेंगे 2, तो बताओ 3 × 2 - 6 है ना, तो 0 आ जाएगा। और वो कैसे जीरोस निकालते कैसे हैं, जीरोस निकालते हैं पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके। यहां पे पॉलिनोमियल को मैंने इक्वल टू 0 पुट करा तो 3x = 6 आ गया और x = क्या आ गया 6/3, और 6/3 क्या होता है 2, तो इसके जीरोस, इसका एक ही 0 आया, दैट इज 2। तो समझ गए ना आप, x = a is called 0 of a polynomial, 0 of a polynomial px, है ना, 0 of px
अगर P ऑफ A क्या हो 0, यानी A पुट करें उसमें तो आंसर क्या आ जाए 0, क्योंकि x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का 0 था बिकॉज P ऑफ 2 क्या था 0। P ऑफ 2 मतलब यहां पे x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0, तो x इक्वल टू A इज कॉल्ड 0 ऑफ Px इफ PA इज 0, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 0, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं लिख रहा हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कितनी जीरोस हो सकती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या है इस बात का कि किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कितनी जीरोस हो सकती हैं, जितनी उसकी डिग्री हो। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कितनी जीरोस हो सकती हैं 2 मैक्सिमम। ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसकी जीरोस हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जिसकी एक ही जीरो हो, ऐसा तो होगा ही कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसकी 2 जीरोस हो, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, तो मैक्सिमम जीरोस कितनी हो गई 2, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आपको क्लास 10th का मटेरियल चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, वर्कशीट्स चाहिए हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मनदीप एजुकेशन एकेडमी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक बार फिर याद करा रहा हूं, जो बच्चे भी हमारी तरफ से बुक पाना चाहते हैं वो वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करना है, आपको कमेंट करना है, और उन्हीं बच्चों में से विनर को रैंडमली पिक किया जाता है हर वीडियो में से जिन बच्चों ने वीडियो पे कमेंट किया होता है। तो अगर आप अपना लक आजमाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जनरली जो विनर्स के नाम अनाउंस किए जाते हैं वो मंथ के फर्स्ट वीक में वीडियो अपलोड करके विनर्स के नाम अनाउंस किए जाते हैं। आपको इस तरह की बुक्स मिलेंगी जो भी आपकी लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक्स हैं, जो भी आपके लेटेस्ट सैंपल पेपर्स हैं, जो भी जिस सब्जेक्ट के आपको कोई भी एक बुक चाहिए वो आप हमारी तरफ से पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं आपको तीनों एग्जांपल देता हूं। एक मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 1 = 0, इसकी एक भी जीरो नहीं निकलेगी। हालांकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बट इसकी एक भी जीरो नहीं निकलेगी, क्योंकि आप 1 को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा -1, और अगर ये -1 हो जाएगा तो आप देख रहे हो कि किसी भी चीज का स्क्वायर जो है वो माइनस में तो हो नहीं सकता, तो इसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका एक भी जीरो नहीं आएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक ऐसे पॉलिनोमियल का जिसका एक जीरो आएगा। देखो यहां पर एक पॉलिनोमियल मेरे पास x² - 4x + 4 = 0। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो x² - 2x - 2x + 4 = 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हमको मेनली सॉल्व करना है इस चैप्टर में, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व किया जाता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से। ये मेथड आप पुरानी क्लासेस में सीखते आए हो। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से मैंने इसको सॉल्व किया, तो x - 2 = 0। आप देख रहे हो कि दोनों ही जीरोस x - 2 है, दोनों ही फैक्टर्स x - 2 हैं, तो मैं इसको x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, जिससे मेरे को सिर्फ एक ही जीरो मिलेगा, x = 2। तो यहां पे इसका मुझे एक जीरो मिला। तो देखो हर तरह के हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। अब एक तीसरे तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो जिसके आएंगे दो जीरोस, x² - 5x + 6 = 0। इसकी आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्विंग करोगे तो आपको मिलेगा ये x - 3 ×
x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट 2 and 3। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि तीनों मैंने आपको एक एक एग्जांपल दे दिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ऐसा भी हो सकता है एक भी जीरो ना हो, या एक जीरो हो, या दो जीरोस हो, बट दो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अच्छा, तो बच्चों जीरो क्या है? जीरो वो वैल्यू है एक्स की जहां पर की पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, है ना। जीरो वो वैल्यू है एक्स की, जीरो वो वैल्यू है एक्स की। तो समझ में आ गया आपको? तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। जीरो वो वैल्यू है एक्स की जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। तो सोचो अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो पॉलिनोमियल में और एक्स में, आप एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, आपने ये लिया y एक्सिस और ये लिया x एक्सिस। x एक्सिस में आपने x को रखा और y एक्सिस में आपने रखा fx को। तो आप सोचो जीरो वो वैल्यू है x की जहां पर fx जीरो हो जाए और fx आपने y में प्लॉट किया है। तो ये जीरो जब भी होगा कहां पे होगा? y जो है वो जीरो कहां होता है? x एक्सिस पे। तो अगर आप किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो ग्राफ जहां पर भी कट करेगा एक्स एक्सिस को उसके उतने जीरोस होंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट किया और वो ग्राफ आया ऐसे। अब बताओ कहां कहां पे कट कर रहा है? ये ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक इस जगह पर, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर। यानी कि इस पर्टिकुलर जगह पे मान लो ये वैल्यू है x1, ये है x2 और ये है वैल्यू x3। तो x1 पे fx की वैल्यू जीरो हो गई, x2 पे भी fx की वैल्यू जीरो हो गई, x3 पे भी fx की वैल्यू जीरो हो गई। इसका मतलब है इसके तीन जीरोस हैं। ठीक है, ऐसा ग्राफ यहां पे दिखाई दे रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। समझ गए आप कि जितनी भी जगह पर fx का ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा उतने ही जीरोस पॉलिनोमियल के होंगे। इसी बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी की, जहां पे हमको कुछ ग्राफ दिए हैं और हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो जरा पहले पॉज करके आप लोग खुद सॉल्व करो और फिर प्ले कर लेना। मैं आंसर्स यहां पे आपको समझा भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं। अब पहला वाला पार्ट अगर हम देखें तो ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा, है ना। ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा। तो इसके जीरोस कितने हो गए? एक भी जीरो नहीं है। और जिसका एक भी जीरो नहीं है उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या हो? जीरो। सेकंड पार्ट में हम देखें तो वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? एक जगह पर। तो इसके जीरोस हो गए एक। अब आपने y एक्सिस को कहां कट कर रहा है वो नहीं देखना, सिर्फ x एक्सिस को कट कहां कर रहा है वो देखना। ठीक है। थर्ड 1 2 3, इसके जीरोस हो गए 3। फोर्थ 1 2, इसके जीरोस हो गए 2। फिफ्थ ये कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3 4, तो इसके जीरोस हो गए 4। और ये 1 2 3, तो इसके जीरोस हो गए 3। समझ में आई बात? ओके। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बच्चों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास और आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखाई देता है। जो जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो है ये, है ना। अगर मैं इसको एक इक्वेशन की तरह रखूं तो ये, अभी तो हम केवल पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला कॉन्सेप्ट लेकर ना चलें, सिर्फ पॉलिनोमियल को रखें। तो ये है हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें की कंडीशन ये है कि a जीरो नहीं होना चाहिए और बाकी दोनों पे कोई कंडीशन नहीं है। बिकॉज a जीरो हो गया तो मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म उड़ गई। अब जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही उड़ गई तब थोड़ी ना बचेगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म रहनी चाहिए, ये दोनों हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अच्छा। और इसके जीरोस जो हैं वो मान लो, इसके जीरोस जो हैं वो मान लो अल्फा एंड बीटा है। इसके जीरोस मान लो अल्फा एंड बीटा है। समझ में आ गया? ओके। हम निकालना चाहते हैं अल्फा बीटा ए बी और सी में रिलेशन।
मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन भी लिख के दे सकता हूं, आप रट्टा मार लोगे और काम खत्म हो जाएगा। मुझे आपको डिटेल में समझाना है कि वो जो रिलेशन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं वो आया कहां से। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं x माइनस अल्फा और जिसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो उसके रूट्स क्या रहे होंगे आखिरी स्टेप में, उसके रूट्स होंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना भाई। यहीं से तो जीरोस निकालोगे कि अगर आपका ये पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं 2 और 3, तो 2 और 3 से पहले x माइनस 3 और x माइनस 2, यही तो इसके फैक्टर्स रहे होंगे। तो अगर एक पॉलिनोमियल है तो उसके फैक्टर्स ये रहे होंगे। अगर आप इसको खोलो तो आपको क्या मिलेगा, जो बच्चे चाहते हैं ये पूरी की पूरी सीरीज कंटिन्यू चले पूरा साल, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं इसमें लेकर आऊं, चैप्टर्स लेकर आऊं, पूरा सिलेबस करवाऊं, तो फटाफट से इस वीडियो पे आपने कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है। जितने कमेंट आएंगे मैं आगे काम करता जाऊंगा, मजा आएगा काम करने में। तो आप बताओ आपको और क्या चाहिए, ठीक है, इंटरेक्ट करो थोड़ा। आपको वन शॉट वीडियोस चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, एनसीईआरटी चाहिए, एग्जाम्पलर चाहिए, PYQS चाहिए, क्या चाहिए, वीडियो को पॉज करके फटाफट से कमेंट ठोक दो ताकि आपके सर को आइडिया लगता रहे। ओके, इसको खोला मैंने तो ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लेकर अल्फा प्लस बीटा बचेगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये मेरा बन गया पॉलिनोमियल। और अगर मैं बोलूं ये जो अल्फा और बीटा थे, अगर मैं बोलूं, क्या बोलूंगा मैं ये जो अल्फा और बीटा थे ये इसी पॉलिनोमियल के जीरोस थे, तो मतलब इनसे जो ये पॉलिनोमियल बना है वो यही पॉलिनोमियल है ना। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो तो आपको रिलेशन मिल जाएगा, लेकिन कंपेयर करने के लिए ये जरूरी है कि यहां पे देख, जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है 1 और यहां पे क्या है a, तो जरा इसको 1 कर लें, है ना। जरा यहां पर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या कर लें 1 कर लें ताकि बेटर कंपैरिजन हो। तो एक बार इस पॉलिनोमियल को अगर मैं, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इक्वल टू 0 रख के ही सॉल्व करोगे, तो अगर मैं इसको एक बार इक्वल टू 0 रखूं और मैं पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूं इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए, तो ये पॉलिनोमियल ये बन जाएगा, है ना। अगर ये पॉलिनोमियल ये बन गया तो आप कंपेयर कर सकते हो, 1 की जगह 1 है तो बताओ x का कोएफिशिएंट है यहां पे b बाय a और वहां x का कोएफिशिएंट क्या है अल्फा प्लस बीटा का नेगेटिव, तो हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इसी रिलेशन की बात कर रहे थे हम कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस का जो सम होता है वो माइनस कोएफिशिएंट b क्या है, b है कोएफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ठीक है, वर्ड्स में भी हम इसको लिख लें, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस और रूट्स, कुछ भी कह सकते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर। अब आगे कंपैरिजन करो, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है c बाय a, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया c डिवाइडेड बाय a। दूसरा फॉर्मूला अपने को ये लर्न करना है इस चैप्टर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, अल्फा इंटू बीटा इज c डिवाइडेड बाय a, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज, जगह नहीं बची, देयरफॉर
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी बाय सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जीरोस का जो सम होता है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। पॉलिनोमियल हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जीरोस का सम माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है और उसके जीरोस का प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सी बाय ए के इक्वल होता है। एक्सरसाइज 2.1 देखो, इसी बेसिस पर करनी है। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जीरोस हम निकाल लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये वाला जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना होगा कैसे? सबसे पहले ये पॉलिनोमियल उठाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके जरा निकालो जीरोस। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 4 यहां पे आ गया, x माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 2 एंड 4। तो दो जीरोस हो गए इसके। अब सम ऑफ जीरोस क्या आया? सम ऑफ जीरोस आया माइनस 2 प्लस 4। पहले तो आपको डायरेक्ट निकाल लेना यानी 2, और फिर आपको निकालना है इस वाले फॉर्मूले से माइनस बी बाय ए से। माइनस बी बाय ए हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी हो गया एक्स का कोफिशिएंट माइनस 2, सी हो गया माइनस 8। तो माइनस बी बाय ए क्या हुआ? माइनस ऑफ माइनस 8 बाय 2, सॉरी माइनस ऑफ माइनस 8 बाय b by a, b is minus 2, minus of minus 2 by 1, that is 2. Therefore हम लिखेंगे alpha plus beta is minus a by a, minus b by a. So यही वेरिफिकेशन हमको दिखाना था। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो डायरेक्ट। पहले तो जीरोस का प्रोडक्ट निकालो डायरेक्ट, यानी माइनस 2 इंटू 4, माइनस 2 इंटू 4, माइनस 2 इंटू 4 हो गया माइनस 8। और अब निकालो फॉर्मूले से, यानी कि c बाय ए से। c कितना है? माइनस 8, a कितना है? 1, तो c बाय ए भी क्या हो गया? माइनस 8। समझ गए? पहले तो आपने सम डायरेक्ट निकाल लेना है और फिर आपको शो करना है माइनस बी बाय ए से भी वही वैल्यू आ रही है। फिर आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट निकाल लेना है, फिर आपको शो करना है c बाय ए से भी वही वैल्यू आ रही है। ठीक, समझ गए? सेकेंड क्वेश्चन, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी जब मिडिल टर्म स्प्लिट करी, पहले इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, प्रोडक्ट आया 4, यानी हमें प्रोडक्ट चाहिए 4 और सम चाहिए माइनस 4। तो माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से 2s कॉमन आ गया, 2s माइनस 1 बचा, यहां भी 2s माइनस 1 लिख लिया, माइनस 1 यहां बाहर आ गया, यानी कि 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि s है, s की दोनों ही जीरोस बराबर आ रहे हैं और दोनों की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो इनको अल्फा और बीटा ले लें तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया? हाफ प्लस हाफ, यानी कि 1। और माइनस b बाय ए करके देखो, b कितना है? माइनस 4, a है 4, c है 1, माइनस b बाय ए इज माइनस ऑफ माइनस 4 बाय 1, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 4 बाय 4, है ना ये। तो आंसर आया 1। तो ये वेरिफिकेशन हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकालो, हाफ इंटू हाफ, अल्फा इंटू बीटा इज हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1/2।
4 और c बाय ए से भी आना चाहिए 1/4। c1 है a4 है, तो c बाय ए से भी आ गया 1/4। क्लियर? सी पार्ट, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले तो आप पॉलिनोमियल को लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x² का टर्म पहले, फिर x का और फिर कांस्टेंट टर्म। तो 6x² पहले लिख लो माइनस 7x माइनस 3। तो यहां से आप सही से कंपेयर करके अपने ए बी सी निकाल पाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद, नहीं तो आप गलत लिख दोगे। तो ए बी और सी हमारे क्या आ गए? ए है 6, बी है -7, सी है -3। अब जरा इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 6 इंटू 3 18 आना चाहिए। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 3x कॉमन आ गया, यहां बचा 2x माइनस 3 प्लस 1, यहां पे भी बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 1 2x माइनस 3, x की वैल्यू आ गई 2, -1/3 और 3/2। अब निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? -1/3 प्लस 3/2। 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। 6 ये यहां से 3 से डिवाइड किया -2 और 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 2 7। ठीक है, ये आ गया 7/6। सिमिलरली माइनस बी बाय ए। अब माइनस बी बाय ए देखो, माइनस बी माइनस ऑफ -7/6 यानी 7/6। तो ये हो गया वेरिफिकेशन। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे 3 से 3 कटेगा, तो अल्फा बीटा विल बी -1/2। और c बाय ए क्या होगा? c is -3, a is 6, -3/6 is again -1/2। तो ये हो गई वेरिफिकेशन। फोर्थ पार्ट, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। तो a क्या है? a है 4, b क्या है? u का कोएफिशिएंट 8। हर क्वेश्चन में x मत ढूंढना, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां u है। और कांस्टेंट टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो c हो गई 0। अब इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करेंगे तो 4u कॉमन आ गया और u प्लस 2 बचा इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो u 0 हो जाएगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो u -2 हो जाएगा। तो ये आ गए हमारे दो जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा होगा 0 - 2 दैट इज -2, और माइनस बी बाय ए क्या आएगा? -b बाय ए, -8/a है 4 यानी -2। ये हो गई वेरिफिकेशन। अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करो 0 इंटू -2 यू विल गेट 0। और c बाय ए, c है 0, a है 4, 0/4 इज ऑल्सो 0। t² -15 इक्वल टू 0। a क्या है? t² का कोफिशिएंट 1, b क्या है? t का कोफिशिएंट है ही नहीं 0, c क्या है? -15, c है कांस्टेंट टर्म -15। इसको सॉल्व करें, 15 उधर चला जाएगा, t² इक्वल टू 15 हो जाएगा, विच गिव्स t इक्वल टू √15 और t इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, यहीं पे भी लिख सकते थे हम। तो हमको यहां से मिले दो रूट्स, जीरोस को रूट्स भी बोल सकते हैं। t इज ±√15 यानी कि अल्फा है हमारा √15 और बीटा है हमारा -√15। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा √15 -√15 यानी के 0। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा?
पहले इसकी वेरिफिकेशन कर लें। माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, बी तो है ही नहीं, तो 0/1 दैट इज 0। अल्फा बीटा प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, √15 इंटू माइनस √15 यानी कि -15, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा -15। और c/a क्या होगा, c कितना है -15 और a है 1, तो c/a भी क्या हो गया -15। 3x² -x -4 इक्वल टू 0। a है 3, b है -1, c है 4। 3 इंटू 4 आ गया 12, तो मिडल टर्म स्प्लिट करें, प्रोडक्ट आना चाहिए 12 और सम आना चाहिए -x, यानी -4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, केवल x। 3x -4 बचा, यहां पर भी 3x -4 बचा, बाहर आना चाहिए +1। x + 1 इंटू 3x -4 इक्वल टू 0, दो जीरोस आ गए, -1 और इसको 0 रख के मिला 4/3। अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस 4/3, एलसीएम आया 3, -3 प्लस 4 1/3, और -b/a कितना है, -b/a दैट इज ऑल्सो 1/3। अल्फा बीटा प्रोडक्ट कितना है, अल्फा बीटा कहां गए, कहां भाग गए रे, ये रे, इन दोनों का प्रोडक्ट है -1 इंटू दिस इज -4/3 एंड c/a -4/3। तो ये हो गई सारी वेरिफिकेशन, ठीक। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, यहां पे दो नंबर्स दिए हैं आपको हर एक क्वेश्चन में। पहला जो नंबर है वो एक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस है और दूसरा जो नंबर है वो एक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, और हमें उस पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। अभी हमने पीछे लिखा कि कोई भी पॉलिनोमियल जो है वो ऐसे लिखा जा सकता है ना, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स वाले में। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज द पॉलिनोमियल, है ना, इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, तो सम है 1/4 और प्रोडक्ट है -4। तो अगर यहां पे आप सम की जगह 1/4 रखो, अगर आप सम की जगह 1/4 रखो और प्रोडक्ट की जगह -1 रखो, so you will get the polynomial। बट आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब यहां तो आप ये कह लो कि हम पूरी का एलसीएम लेकर 4 को उधर शिफ्ट कर दें, या हम कह लें कि हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा ये, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इसमें आओ, x² माइनस सम कितना है, √x √2x प्लस प्रोडक्ट है 1/3 इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस पे आओ, x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी 0, x² प्लस √5 इक्वल टू 0। क्लियर? आपसे हाँ, क्या है ये, खून? किसका खून? क्या है ये? मैंने खून बनाया है। कैसे? हल्दी में पानी डाल के उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के। हैं? फिल्मों वाले ऐसे ही बनाते हैं। वीडियो खराब नहीं होगा, एडिट कर लोगे। करनी पड़ेगी।
लेकिन वो थोड़ा काम बढ़ जाता है ना। अब इसका करोगे क्या? मून से नहीं, खेलना नहीं, जब मम्मा उठेगी उन्हें दिखा देना, फिर फेंक देना। खेलोगे तो इधर उधर लगेगा। नेक्स्ट 1,1, सो सम है 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट भी है 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, स्कूल में तुम्हें एक और मेथड भी बताएंगे, उसको भी एक बार हम डिस्कस कर लें। चलो लास्ट वाले में डिस्कस कर लेंगे। वो वाला मेथड क्या है मैं आपको बताता हूं। तो जरा ये वाला क्वेश्चन हम कर लें फटाफट। आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस माइनस 1/4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 4 से मल्टीप्लाई करा पूरी इक्वेशन को तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो इसको हम करते हैं दूसरे मेथड से। आप जानते हो कि जो भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने जा रहे हैं उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होगी। तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाय ए, और वो दिया हुआ है 4। तो यहां से आपने b की वैल्यू निकाल लेनी है a की टर्म्स में, जो कि आएगी -4a। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाय a, जो यहां पे दिया हुआ है 1। आपने c की वैल्यू निकाल लेनी है a की टर्म्स में, जो यहां a ही आ रही है। और फिर आपने b और c दोनों की जो वैल्यूज आई हैं a की टर्म्स में वो यहां पुट कर देनी है, a को a ही रखना है। तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस b इंटू b, मतलब b की जो वैल्यू है a की टर्म्स में, यानी -4a x प्लस c की वैल्यू a की टर्म्स में। फिर आपने a को कॉमन ले लेना है, और उधर जाके a 0 हो जाएगा। सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक, तो ये पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर था हमारा लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10 मैथ सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके नोट्स, वर्कशीट्स या और जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बुक अगर आपको चाहिए हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।